इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां टाइम एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक बड़ा कॉस्मिक व्हील है जो एंडलेसली घूमता रहता है, यूनिवर्स में सब कुछ बनाता और खत्म करता है। यह है वैदिक टाइम, जो एंशिएंट वेदों में रूटेड है, जहां टाइम एक लिविंग फोर्स है, सिर्फ सेकंड्स काउंट करने का तरीका नहीं। एशियों या सेजेस ने टाइम को ब्रह्मा, क्रिएटर की सांस के रूप में देखा, जो ह्यूमन लाइफ के हर मोमेंट को कॉस्मॉस के बड़े साइकिल्स से जोड़ता है। उन्होंने सूरज, चांद और सीजन्स को ऑब्जर्व किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया जो यूनिवर्स के रिदम को मिरर करता था। हमारे मॉडर्न लीनियर व्यू के अनलाइक, वैदिक टाइम रिन्यूअल का सेंस देता था। हर एंड एक नई बिगिनिंग थी। वैदिक टाइम को एक्सप्लोर करना मतलब एक ऐसे वर्ल्ड व्यू में कदम रखना जहां टाइम एक डिवाइन रिदम है, कोई कमोडिटी नहीं। यह पलक झपकने से लेकर यूनिवर्स के लाइफ टाइम तक की जर्नी है, सब एंशिएंट विजडम से मेजर किया गया है। वैदिक सिस्टम ने टाइम को सबसे छोटे इंस्टेंट से लेकर यूनिवर्स के लाइफ स्पैन तक मेजर किया। सबसे छोटी यूनिट, परमाणु, वो टाइम था जितना एक एटम को मूव करने में लगता था, एक ऐसा आइडिया जो मॉडर्न फिजिक्स से पहले का है। ये छोटी यूनिट्स प्रैक्टिकल मेजर्स में बनी, एक त्रुटि, सेकंड का फ्रैक्शन, एक कला लगभग 1.6 मिनट और एक मुहूर्त 48 मिनट। डेज, मंथ्स और ईयर्स को रिचुअल्स और डेली लाइफ के लिए प्रिसाइजली डिवाइड किया गया था। कॉस्मिक स्केल पर एक महाकल्प, ब्रह्मा का लाइफ 311 ट्रिलियन ईयर्स से ज्यादा का होता है, जिसमें हर दिन काल्पा 4.32 बिलियन ईयर्स तक चलता है। यह ड्यूल फोकस पलक झपकने से लेकर एक देवा की सांस तक हर स्केल पर रियलिटी को समझने की खोज दिखाता है। हर मोमेंट, चाहे कितना भी छोटा हो, उसे ग्रैंड कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा माना जाता था। वैदिक कैलेंडर नेचर के साइकिल्स का रिफ्लेक्शन था, कोई एब्स्ट्रैक्ट इन्वेंशन नहीं। सूरज ने दिन को डिफाइन किया, जो डॉन, मिडडे और इवनिंग में डिविडेड था, हर एक के अपने रिचुअल्स थे। चांद ने महीने को गवर्न किया, जो ब्राइट और डार्क फोर्टनाइट्स में बटा हुआ था, एग्रीकल्चर और फेस्टिवल्स को गाइड करता था। लूनर मंथ्स को सोलर ईयर के साथ सिंक में रखने के लिए हर कुछ ईयर्स में एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड किया जाता था, यह एंश्योर करने के लिए कि फेस्टिवल्स सीजन में रहे। साल को 6 सीजन्स में डिवाइड किया गया था, हर एक को अपने रिचुअल्स और देवताओं के साथ सेलिब्रेट किया जाता था। इस सिस्टम ने नेचर के लिए गहरा सम्मान पैदा किया, टाइम को सूरज, चांद और धरती के साथ एक डांस के रूप में देखा। टाइम एक जेंटल गाइड था, कोई टायरेंट नहीं, लोगों को दुनिया के साथ हार्मोनी में रहने में हेल्प करता था। कैलेंडर के रिदम ने डेली लाइफ को शेप दिया, कॉस्मिक को एवरीडे से कनेक्ट किया। वैदिक टाइम हिस्ट्री को 4 युगों में डिवाइड करता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और आयरन के एजेस, हर एक में घटती हुई वर्च्यू और विजडम के साथ। हम कलयुग में रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का एज, लेकिन यह एक बड़ी साइकिल का सिर्फ एक फेज है। 4 युग एक महायुग बनाते हैं, 71 महायुग एक मनवंतर बनाते हैं और 14 मनवंतर ब्रह्मा का एक दिन बनाते हैं। हर साइकिल के एंड में यूनिवर्स खत्म हो जाता है और फिर से जन्म लेता है, एक कॉस्मिक रीसेट। यह फ्रेमवर्क ह्यूमन एम्बिशन को हम्बल करता है, हमारी लाइफ को एक ऐसी स्टोरी में रखता है जो ट्रिलियंस ऑन ऑफ ईयर्स तक फैली हुई है। साइकिल रिन्यूअल का प्रॉमिस करती है, अंधेरे के बाद एक नया गोल्डन एज आएगा। वैदिक टाइम डूम के बारे में नहीं है, बल्कि अनंत पुनरावृत्ति और कॉस्मिक बैलेंस के बारे में है। हमारे डिजिटल एज में वैदिक टाइम अभी भी फैसिनेट करता है, क्योंकि यह हमें हमारी छोटी लाइफ स्पैन से आगे देखने के लिए चैलेंज करता है। इसका साइक्लिकल विजन होप और रिन्यूअल ऑफर करता है, टिकिंग क्लॉक का प्रेशर नहीं। सिस्टम का नेचर से कनेक्शन माइंडफुलनेस को एनकरेज करता है, हमें सूरज, चांद और सीजन्स को नोटिस करने की याद दिलाता है। ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर, जो आज भी यूज होता है, लोगों को कॉस्मिक रिदम्स के साथ अलाइन रखता है। वैदिक टाइम मेजरमेंट से ज्यादा है, यह मीनिंग और बिलोंगिंग के लिए एक फ्रेमवर्क है। यह सिखाता है कि टाइम एक डिवाइन फोर्स है, दुश्मन नहीं। इन बड़े साइकिल्स पर विचार करके हम अपने स्ट्रगल्स के लिए कॉन्टेक्स्ट और शांति का सेंस पाते हैं। वैदिक टाइम की फुसफुसाहटें हमें खुद को एक अनंत कॉस्मिक डांस का हिस्सा देखने के लिए इनवाइट करती हैं।